आपका डॉक्टर नित्या होम्यो केयर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर नित्या दवे द्वारा इस चैनल के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में अनेक जानकारियाँ दी गई हैं। बहुत से लोगों ने इसे देखा है, आप भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज डॉक्टर नित्या दवे बेलेडोना औषधि पर एक सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हैं। आप इसका लाभ उठाएं और ध्यान से सुनें। इस औषधि के माध्यम से अनेक रोगों का उपचार बड़ा सरलता से किया जा सकता है, लेकिन चिकित्सक की सलाह लेना नितांत आवश्यक है। आप ध्यान दें और इसे सुनें। बेलाडोना प्लांट किंगडम की रेमेडी है। इसका कॉमन नेम जो होता है वो है डेडली नाइटशेड। ये एक पॉइजनस प्लांट होता है और ये इस प्लांट से प्रिपेयर होती है। बेलाडोना के जो सिम्टम्स होते हैं वो सडन और वायलेंट इफ़ेक्ट करते हैं। रेड फेस होता है और वायलेंट डेलीरियम बेलाडोना में देखा गया है। बेलाडोना फीवर, हेडेक, कोई भी एक्यूट इंजरी, कोई भी इन्फ्लामेशन, इन सब के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। बेलाडोना के कुछ PQRS सिम्टम ये भी हैं कि बेलाडोना के पेशेंट को रेस्ट चाहिए होता है बट वो रेस्ट कर नहीं पाता है, स्लीपी होता है बट कैन नॉट स्लीप, पेन कम सडनली एंड गो सडनली, द ट्रांसवर्स कोलोन प्रोट्रूडेड लाइक अ पैड। इट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना जो दवा होती है इसके बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारी जगह। जो हम इसका मेन एसेंस समझें तो बेलाडोना में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहली, सडन एंड वायलेंट ऑनसेट। हर चीज़ इसका वायलेंट है, एंगर वायलेंट है, कोई भी डिसीज़ वायलेंट होती है, एकदम से सडन होगा। कंजेशन एंड थ्रॉबिंग सेकेंड चीज़ है इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड चीज़ है रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन, जो कि बेलाडोना में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम बेलाडोना के एलिमेंट्स की बात करें तो बेलाडोना को सडनली इफ़ेक्ट पड़ता है हेयर कट से। इसके अलावा वेटिंग से, यदि बेलाडोना का पेशेंट थोड़ा भी जल्दी से गीला हो जाता है तो इसको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसके अलावा सन से इसको प्रॉब्लम होती है। इसका गैस्ट्रिक हेडेक होता है, स्किन में प्रॉब्लम एग्रावेशन सन से होता है। एलिमेंट फ्रॉम सन्स एंड पर्सपायरेशन, पसीने से भी इसको प्रॉब्लम होती है। वॉकिंग इन कोल्ड पॉइंट, यदि ये ठंडी हवा में घूमता है तो भी इसको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अभी नेक्स्ट हम बात करें इसके अपीयरेंस की कि हमारे क्लिनिक में ये किस तरीके से शो होता है। तो बेलाडोना की यदि फीमेल है या मेल है, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्माइली एंड लॉफिंग बंदे होंगे। ये आपकी क्लिनिक में आएंगे बहुत ही चेयरफुल तरीके से एंड प्लेफुल रहेंगे। बच्चे भी प्लेफुल होते हैं और बड़े भी। अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस रेमेडी को रूब्रिक्स के थ्रू, ताकि आपके रूब्रिक्स भी इसके क्या हैं आप समझ पाओ। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है जो बेलाडोना में देखी गई है वो है प्लेफुलनेस। इसका बच्चा 102 फीवर, 103, 104 फीवर में भी मुस्कुराता रहेगा और खेलता रहता है। बहुत ज़्यादा लाइट होता है क्योंकि बेलाडोना में लाइट डिज़ायर है। स्माइलिंग होता है। हमेशा आप बेलाडोना को लाफिंग और स्माइलिंग करते ही देखोगे अपनी क्लिनिक में। बेलाडोना में क्रेडुलस बहुत ज़्यादा देखा गया है। क्रेडुलस का मतलब होता है बहुत जल्दी विश्वास करने वाला, किसी को भी इजीली मान लेने वाला। इसके अलावा बेलाडोना जो होता है, बेलाडोना में कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट है। मतलब बेलाडोना बहुत जल्दी ठीक होना चाहता है। वो डॉक्टर से बोलेगा आप मुझे बिल्कुल जल्दी से ठीक कर दो। फ्रिवलस होता है, कभी खुद डॉक्टर के पास नहीं आएगा, इसके घर वाले इसको लेके आएंगे। इसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ना वो सोचेगा कि अपने आप ठीक हो जाएगा। लाइट लेता है, रहता है ना, स्ट्रेस नहीं लेना चाहता है। सुपरस्टिशियस होता है, वहमी होगा और अंधविश्वासी होता है। चिल्ड्रंस में देखें तो टचिंग एवरीथिंग इम्पेल टू, है ना, कुछ भी बच्चा छू रहा है आप उसको रोकोगे ना तो बच्चा गुस्सा होता है, रोने लगता है। वीपिंग रिफ्यूज़ व्हेन एनीथिंग, यानी आप उसको कुछ भी देने से मना कर दोगे तो बच्चा रोने लगता है बेलाडोना का। इसके अलावा बच्चा प्लेफुल होता है और ऑब्स्टिनेट यानी कि ज़िद्दी होता है। बेलाडोना बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी होता है और स्माइलिंग और चीयरफुल बच्चा आपको मिलेगा।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा ब्रूडिंग डिसअपॉइंटेड ओवर, यानी बेलाडोना किसी काम में असफल हो गया है तो इसके मन में ना वही विचार बार बार घूमते रहते हैं। फियर कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी, वो चीज़ें होती नहीं हैं जिससे उसको डर होता है, बस इमेजिनरी चीज़ों से इसको डर होता है ना। सुसाइडल डिस्पोजिशन भी होता है। एंगर एलिमेंट फ्रॉम वायलेंट एंड कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, ये भी इसमें देखा गया है बेलाडोना में। यदि कोई इसकी बात नहीं मानता है तो इसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वायलेंट एंगर होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रीजनिंग भी बेलाडोना में देखी गई है। ये एक रूब्रिक है, इसका मतलब होता है बेलाडोना बहुत ज़्यादा तर्क और वितर्क करता है चीज़ों को लेकर। लाइट डिज़ायर फॉर, यानी बेलाडोना बहुत ज़्यादा लाइट होता है और माहौल को भी लाइट रखना चाहता है ना, वो हल्कापन चाहता है अपने जीवन में। क्वाइट वांट टू बी, रिस्पॉन्स एंड ट्रैंक्विलिटी डिज़ायर, मतलब वो बिल्कुल हल्का फुल्का, मतलब वो शांत रहना चाहता है, शांति प्रिय बंदा हो जाता है। जब भी उसको कोई भी बीमारी होगी, हेडेक होगा, वो चाहेगा वो शांत कहीं रेस्ट करे। रेस्ट डिज़ायर फॉर, ये ब्रायोनिया, आर्सेनिक और बेलाडोना है ना, बहुत सारी मेडिसिन में रेस्ट डिज़ायर फॉर है, बट सबका अलग अलग होता है। यहाँ पर बेलाडोना रेस्ट करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा होता है। टॉकिंग बिजनेस ऑफ, वो सिर्फ अपने बिजनेस की उसको चिंता भी होती है और बातें भी करता है बेलाडोना। लॉफिंग स्पीकिंग वैन, इनवॉलेंट्री लॉफ भी होता है और आंसर जो रहेंगे हाइडिंग रहेंगे इसके, और बहुत ज़्यादा हंसता है जब भी बात करेगा। किल डिज़ायर टू बी बेलाडोना में होता है, क्योंकि बेलाडोना में वायलेंट एंगर है, यहाँ पर उसको इच्छा होती है कि मैं खुद मर जाऊँ या किसी को मार दूँ। एंगुइश, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है पेशेंट की, बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस और उसकी बीमारी बढ़ जाती है, तभी वो वीपिंग भी करता है, रोता है। हाइडिंग थिंग्स, इमोशंस को हाइड करता है बेलाडोना अपने, और चीज़ों को भी हाइड करके रखता है। मेंटल एक्सर्शन से। अभी हमने इसकी रूब्रिक देखी, अभी फिजिकल जनरल्स को देखते हैं। तो एवर्जन जो होता है बेलाडोना को, मिल्क से एवर्जन होता है। साथ ही इसके अलावा मीट से इसको एवर्जन देखा गया है। मीट बेलाडोना के पेशेंट को नहीं पसंद होता है। कॉफ़ी से इसको एवर्जन होता है, कॉफ़ी भी इसको पसंद नहीं होती, इसकी प्रॉब्लम एग्रावेट कराती है। साथ ही एसिड, फिश, फैट है ना, ये सब चीज़ें, फ्रूट्स, बीन्स, इन सब से इसको एलर्जी होती है, इसको पसंद ही नहीं होता है, एवर्जन होता है। क्रेविंग्स की बात करें तो बेलाडोना जो होता है इसको लेमनेंट्स की क्रेविंग होती है ना, इसको खट्टी चीज़ें चाहिए होती हैं बेलाडोना को हमेशा। लेमन लेगा, सॉर थिंग्स लेगा, है ना, ऑरेंजेस लेगा, तो ये हमेशा खट्टी चीज़ें खाना पसंद करता है बेलाडोना। हम इससे समझ सकते हैं कि बेलाडोना है। इसके अलावा बेलाडोना को स्वीट्स की क्रेविंग होती है, बेलाडोना को स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। नेक्स्ट हम बात करें, स्वीट डिज़ायर बहुत सारी रेमेडीज़ में होता है, ठीक है, बेलाडोना भी उसमें से एक है। अभी थ्रस्ट की बात करें तो बेलाडोना के पेशेंट को हमेशा कोल्ड वाटर की डिज़ायर होती है, इसको हमेशा कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर चाहिए बेलाडोना को। इसके अलावा इसमें ड्राई में माउथ में ड्राइनेस होती है इसके, सेम एज ब्रायोनिया, ठीक है। स्लीपी होता है बट कैन नॉट स्लीप, बिकॉज यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा नॉइस से इरिटेशन है, वो सोना चाहता है, पूरी रात इधर से उधर करवटें बदलता रहता है बट सो नहीं पाता है। बेलाडोना को जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो भी फॉलिंग के आएंगे, है ना, किसी कहीं गिर गया है वो इस तरीके का, या क्वेरल्स के आते हैं, किसी से झगड़ा हो रहा है। इसके अलावा इसको ड्रीम्स फायर के आते हैं, कहीं आग लग गई है, इस टाइप का, है ना। और साथ ही रॉबर्स के भी ड्रीम आते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है बेलाडोना में कहीं ना कहीं, और किल डिज़ायर भी होता है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव ड्रीम्स उसको आते हैं। ये था इसका ड्रीम। अभी हम बात करें तो बेलाडोना सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा नॉइज़ से, जार से एंड लाइट से, इसीलिए ये रिलैक्स नहीं कर पाता है। थोड़ी सी भी नॉइज़ से इसको यदि पेन हो रहा है, ये चाहेगा रेस्ट करे, है ना, थोड़ा भी पेन ना हो, बट ऐसा होता नहीं है।
हो नहीं पाता जब उसकी सिचुएशन में, तो इसको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अभी हम इसके एग्रावेशन की बात करें तो एग्रावेशन हेयर कट, ड्राफ्ट, चेक स्वेट, यदि स्वेट इसका रुक जाए तो एग्रावेशन होता है। इसके अलावा हीट ऑफ सन से एग्रावेशन है, चाहे वो इसकी स्टमक कंप्लेंट हो या हेडेक हो, टच से एग्रावेशन है, और 3 PM आफ्टरनून से इसको एग्रावेशन है। एम्यूलरेशन की बात करें तो कंपनी से इसको एम्यूलरेशन होता है, साथ ही प्रेशर से इसको अच्छा फील होता है। इसके अलावा लाइंग डाउन में इसको बेटर फील होता है, रेस्ट इन बेड में बेटर फील होता है, साथ ही खड़ा रहता है तो भी इसको बेटर फील होता है। कम्प्लीमेंट्री इसकी रेमेडी कैलकेरिया है। कैलकेरिया बेलाडोना का क्रॉनिक है एंड इनेमिकल डलका मारा होती है। डलका मारा कभी भी इसके साथ नहीं दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है एंड आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।